छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर सरकार खासा ध्यान दे रही है। तो वहीं कई जगह कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी पर अब विवाद गहराता जा रहा है। इन सभी खबरों के साथ साथ हमारे रिपोर्टर आपके शहर के जो हमारे सहयोगी हैं वो अन्य कई खबरें लेकर आए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज दिन भर क्या कुछ खास हुआ, देखिए इन रिपोर्ट्स में। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जनदर्शन की शुरुआत हो गई है और सीधी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों की समस्या सुनने के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए समयबद्ध तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, इसके लिए एक बार फिर से मंच में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। लोग बारी बारी से वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याओं को सामने रख रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं और कुल मिलाकर उस पर निराकरण जो है वो किया जा रहा है। अपनी मांगे हैं उनकी, कुछ सुझाव लेकर आए हुए हैं और कुछ जो है वो कई तरह की उनकी शिकायतें हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो यहाँ पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पहुँचे हुए हैं और लगातार अपनी बारी का इंतज़ार करने के बाद में वो यहाँ से रवाना होते हैं। कुल मिलाकर जनदर्शन में लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। लोग जो मांगे लेकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में विकास और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी के चलते डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज जगरगुंडा दौरे पर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुकमा जिले के जगरगुंडा में मिशन दृष्टि बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल आई केयर यूनिट दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में नेत्र जांच और उपचार की सुविधा घर घर पहुंचाएगी, जिसमें हजारों लोगों के आंखों की रोशनी बचाने में मदद मिलेगी। जगरगुंडा जो लंबे समय तक नक्सलवाद का गढ़ था, अब शांति और विकास का केंद्र बन रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज, सुकमा कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चाढ़ो भी उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही हैं। जगरगुंडा में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित होने के बाद बाजार, आंगनबाड़ी और राशन दुकानें फिर से शुरू हो चुकी हैं। साय सरकार के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियानों के साथ साथ विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी अब छत्तीसगढ़ में संगठन की मजबूती पर फोकस कर रही है। साल के शुरुआती दिनों में ही छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट पहुंच चुके हैं और आगामी रणनीतियों पर मंथन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस भवन में बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता मौजूद रहे और मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर 45 दिनों का एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम तय किया है। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन और सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति को लेकर प्रभारी सचिन पायलट के साथ विस्तृत चर्चा की जा रही है। पार्टी आने वाले दिनों में इसी मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक घेराबंदी की तैयारी में है। सचिन पायलट का साल का पहला दौरा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करेगी और आज आगामी राजनीति पर फोकस करेगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की जो बात कही है वो अब दिखाई देने लगी है। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए साय सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार की पुनर्वास नीति पर भी नक्सली भरोसा जता रहे हैं और मुख्य धारा में वो वापस लौट रहे हैं। इसी बीच सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। पीएम गृह मंत्री का संकल्प जल्द पूरा होगा। बिल्कुल जो डेडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया है 31 मार्च 2026 का, वो बिल्कुल उनका संकल्प पूरा होगा। अब 3 महीने में नक्सलवाद पूरे छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ साय सरकार सुरक्षा, पुनर्वास और विकास के ध्येय को लेकर आगे बढ़ रही है ताकि बस्तर पूरी तरीके से बदल सके और यही बात आज विष्णुदेव साय ने भी कही है। छत्तीसगढ़ में 9 जनवरी यानी कल से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रेंजर रोवर जम्बूरी का विवाद अब गहरा होते जा रहा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अध्यक्ष पद से हटाने की प्रक्रिया को पूरे तरीके से गलत बताते हुए उन्होंने आयोजन को स्थगित करने के बावजूद आयोजन कराने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सांसद ने कहा कि उनको इस पद से हटाने का प्रस्ताव असंवैधानिक था। ना तो उन्हें इस बारे में कोई सूचना दी गई और ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आयोजन नवा रायपुर में होना था,
परंतु गलत तरीके से बालोद में व्यवस्था की गई। उधर छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रहे नेशनल रेंजर रोवर जम्बूरी के टेंडर की प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्बूरी आयोजन न मेरा है न बृजमोहन अग्रवाल का है, यह आयोजन भारत स्काउट गाइड का है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस आयोजन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रहे नेशनल रेंजर रोवर जम्बूरी कार्यक्रम में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सियासी पारा भी आई है, तो अब देखना ये होगा कि ये बवाल किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद दोनों ही जगह तनाव की स्थिति बन गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और राजनांदगांव कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गई। धमकी की सूचना मिलने पर परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा को देखते हुए तत्काल सभी न्यायालय परिसर को खाली कराया गया। न्यायालय में मौजूद न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूरे परिसर की सघन तलाशी की गई। डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की गई। फिलहाल किसी भी न्यायालय में संदिग्ध वस्तु के आधिकारिक तौर पर मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। मेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। शुरुआती जांच में इसे अफवाह फैलाने या दहशत पैदा करने की कोशिश भी माना जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है। धमतरी के बलियारा में पानी का संकट जोरों पर है। वार्डवासी भी परेशान है और आपको बता दें, उन्होंने अब तक की समस्याओं के निजात पाने के लिए प्रशासन से लगाई गुहार। धमतरी के बलियारा में पानी का संकट गहरा गया है। बलियारा गांव के 2 वार्डों में पेयजल की समस्या से वार्डवासी जूझ रहे हैं। पेयजल की समस्या लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर गुहार लगाई है। प्रशासन का कहना है कि पंचायत से बात कर उचित समाधान निकाला जाएगा। महिलाएं कलेक्टर दफ्तर पहुंची और बताया 2 वार्डों में करीब 200 घर है जहां पानी की समस्या दिखाई दे रही है। इसकी जानकारी पंचायत को भी दी गई, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। अपर कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांग पर संज्ञान लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि वार्डवासी कब तक इस समस्या से निजात पाते हैं। महासमुंद में शिक्षा विभाग का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई है। स्कूल की परीक्षा में कुत्ते के नाम पर सवाल जवाब ने तनाव बढ़ा दिया है। महासमुंद के शासकीय विद्यालयों में छमाही परीक्षा आयोजित हो रही है। पिछले दिनों कक्षा 4वीं के छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी, जिसमें कुत्ते का नाम पर एक सवाल किया गया। सवाल के लिए जो जवाब मेंशन किए गए उसमें भगवान का नाम भी था, जिससे हिंदू संगठन आक्रोशित हो गया। वहीं पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो पेपर छपा है वह हमारे विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है। हम लोगों ने जो पेपर बनवाया था वह छपा ही नहीं है। प्रिंटिंग वालों को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि वे पेपर कैसे छपा है। अगर इसमें किसी भी भावना आहत हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं। शिक्षा विभाग ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला सवाल पूछा है। कुत्ते के नाम पर सवाल जवाब में राम का नाम आने पर हिंदू संगठन आक्रोशित है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बिलासपुर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुलपति आलोक चक्रवाल का एक और कारनामा सामने आ गया है। उन्होंने भरे मंच से एक ऐसे साहित्यकार को बेइज्जत कर दिया है जिनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय परिसंवाद में कार्यक्रम के बीच कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने अपना आपा खो दिया। महाराष्ट्र से आए साहित्यकार मनोज रुपना को कार्यक्रम से भगा दिया। इससे नाराज होकर हिंदी के कई लेखक और प्रोफेसर नाराज होकर चले गए। कार्यक्रम के बीच खुले मंच पर हुई नोक-झोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में भाषण देने के लिए कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल मंच पर पहुंचे। बोलते बोलते कुलपति विषयांतर हो गए और उन्होंने वहां मौजूद महाराष्ट्र नागपुर से आए साहित्यकार कथाकार मनोज रोपड़ा से पूछ लिया कि आप बोर तो नहीं हो रहे। साहित्यकार रोपड़ा ने उनसे कहा, आप इधर उधर की जगह विषय पर बात कीजिए। बस इसी बात पर कुलपति भड़क गए। चाहे देखने वाली बात होगी कि आखिर यह जो विवाद है वह कहां तक जाता है और किस तरह आगे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति आलोक चक्रवाल की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होती है। राजनांदगांव की टीम ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप फतह किया है, जिसके बाद टीम का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ है और उनकी सफलता वापसी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है।
राजनांदगांव के युवाओं ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रेनिंग कर इतिहास रच दिया है। करीब 5,364 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर टीम ने साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। कठिन मौसम, ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद युवाओं ने ट्रैक सफलतापूर्वक पूरा किया है। ट्रेनिंग टीम में कुल 4 सदस्य शामिल थे। इनमें से 3 सदस्य राजनांदगांव के रहने वाले हैं। राजनांदगांव पहुंचे तीनों साहसी युवकों का रेलवे स्टेशन पर फूल मालाओं और तालियों और बधाइयों से भव्य स्वागत किया गया। टीम ने युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया है। युवाओं ने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। ये न सिर्फ गर्व का विषय है बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का भी प्रतीक है।